ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 5। यज्ञदान तपा कर्म न त्याज्यं कारमेव च मेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो इससे पहले आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन आया था, भगवान से पूछा गया कि त्याग क्या है। तो भगवान ने थोड़ा सा ये बताया कि अलग अलग लोग इसके बारे में अलग अलग निश्चय करते हैं कि त्याग क्या है, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है। आजकल के डेट में भी आप जानते हैं कितने लोगों के अलग अलग विचार हैं। वो कहते हैं कर्म ही पूजा है। हाँ, तो एक व्यक्ति ट्रक चला रहा होता है तो ट्रक के पीछे भी लिखा होता है कर्म ही पूजा है, तो उसका मतलब ट्रक चलाना भी एक प्रकार का पूजा का विषय हो गया है, ऐसा माना जाने लगा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ट्रक चलाना एक बहुत निम्न कार्य है, हाँ, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि वो आजकल किसी का मर्डर भी कर देता है तो कहता है आत्मा ना तो मरती है ना पैदा होती है। तो इस तरीके से ग्रंथों का तोड़ मरोड़ देना सही उचित नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला कि मैं बताऊंगा मेरा निर्णय क्या है, इसको सुनो। तो बोलते हैं पिछले श्लोक में कि मेरा इसमें निर्णय क्या है। तो आज बता रहे हैं कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का ऐसा विचार है। हमने भगवत गीता इंट्रोडक्शन में भी ऐसा बोला था कि लोग सोचते हैं कि यदि आप गीता पढ़ेंगे, गीता तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, खासतौर पर यदि आप भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे और खासतौर पर यदि आप इस्कॉन के भक्तों के साथ में आ जाएंगे तो वो घर छुड़वा देंगे, पत्नी छुड़वा देंगे, बच्चे छुड़वा देंगे। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यानी कि कभी भी हम ये बता ही नहीं रहे हैं कि आप यज्ञ छोड़ दो, दान छोड़ दो, तपस्याएं छोड़ दो, कर्म छोड़ दो। हम तो ये बता रहे हैं कि कर्म, वास्तविक कर्म क्या है वो उसको और अच्छे से करो, बढ़िया से करो। क्योंकि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग करना ही नहीं चाहिए। ये हम पिछले कुछ लोगों में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कर्म करे बिना कोई रह ही नहीं सकता है, तो क्या करें। क्वेश्चन ये आ जाता है कि वास्तविकता में क्या कुछ भी कर लें या क्या करें। तो यहाँ पर विशेषतया 3 तरह के कार्यों की बात करी जा रही है, यज्ञ दान और तपस्या। इन कार्यों को कभी नहीं बंद करना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि ये कार्य जो है महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा सन्यासी है, त्यागी है, बहुत बड़ा भक्त बन चुका है, ऐसे व्यक्ति को भी यज्ञ दान और तपस्या बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोगों को भी शुद्ध बनाने वाली है जो ऑलरेडी शुद्ध है। हाँ, उनके अंदर भक्ति भाव पैदा करने वाली है। तो ऐसा क्या कार्य है, इन तीनों में ऐसा क्या है। तो पहले तो यज्ञ है। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि हम सबको घर में लकड़ियां जलानी चाहिए और एक यज्ञ पात्र रखना चाहिए और उसमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, स्वाहा करना चाहिए। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यज्ञ का मतलब कभी भी केवल अग्नि होत्र यज्ञ इत्यादि यज्ञ नहीं है। हाँ, क्योंकि ये और जो यज्ञ था, ये यज्ञ वास्तविकता में अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ये यज्ञ त्रेता युग के लिए था, जहाँ हम जानते हैं कि भगवान राम ने भी इन यज्ञों को किया। और उसमें आपको याद होगा कि सीता माता नहीं थी तो भी उन्होंने सीता माता को बनाया एक धातु की, और उनको वहाँ पर रखा गया। तो ये यज्ञ का जो प्रोसेस है वो त्रेता युग के लिए था। सतयुग के लिए मेडिटेशन, ध्यान वॉज द प्रोसेस, और उसके बाद द्वापर के लिए पूजा अर्चना इत्यादि डीटी वर्शिप वॉज द प्रोसेस, और कलयुग के लिए ये यज्ञ क्या है, कलयुग के यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। तो इस प्रकार से, और इसको सरल भाषा में बोले तो यज्ञ का मतलब होता है जो भी कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए उसको यज्ञ कहते हैं। और ध्यान रखिए कि भगवान की संतुष्टि के लिए केवल घंटी बजाना ही नहीं आता है, केवल अगरबत्ती जलाना ही नहीं आता है। भगवान की संतुष्टि के लिए कई लोग अपने परिवार को चला रहे हैं, हाँ, लेकिन उनका पूरा परिवार भगवान की भक्ति में और उसके प्रचार में लगा हुआ है। भगवान के लिए कई लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब से जो भी हासिल होता है भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कार्य किया जा सकता है संसार का, कुछ भी, हाँ, प्रोवाइडेड कि वो शास्त्रों में प्रेस्क्राइब्ड हो। तो भगवान के कार्य के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मर्डर भी करा जा सकता है। तो जनरली तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हुए जैसे कि हनुमान जी और भगवान राम की पूरी वानर सेना ने एक तरह से बहुत सारे मर्डर किए, बट उनको मर्डर नहीं कहते हैं, है ना, उन्होंने सफाई का कार्य किया। वैसे ही अर्जुन ने भगवान के लिए कई सारे ऐसे दुष्टों को सफाया किया।
तो ऐसे कार्य भी यज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए थे। इसलिए इन कार्यों को त्याग देना, जो त्याग 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 की बात चल रही है, वो वास्तव में फाल्गु वैराग्य है, मरगट वैराग्य है, जिसमें वैराग्य नहीं है। हम लोग इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि हम लोग आलसी हैं, या हमारे हृदय में सो कॉल्ड दया आ गई है। जैसे कि अर्जुन के हृदय में दया आ गई थी कि हे भगवान, हाँ ये मेरे खानदान के हैं, ये मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, तो ये आ गया था अर्जुन के हृदय में। तो ये वाला जो भाव है, ये भी कोई उच्च भाव नहीं है। इस भाव से त्याग, हाँ तो त्याग कई बार कोई पति अपनी पत्नी से परेशान होकर घर को छोड़ के भाग जाता है, और इस्कॉन में आता है, 1-2 महीने खाता पीता है, उसके बाद फिर पत्नी की याद आती है भोग करने के लिए, और फिर भाग जाता है वहीं पर। तो इस त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। ना ही हम ऐसा कहते हैं कि पत्नी को त्याग देना त्याग है, ना ही हम ये कहते हैं कि ना त्याग देना ही बेस्ट है, वट। तो मूल चीज क्या है? मूल चीज ये है कि करो या ना करो, करना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और नहीं करना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। और इसको बताते हैं हमारे गुरु परंपरा, हमारे शास्त्र, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अनुकूल चीज को करना है, प्रतिकूल चीज को त्याग देना है। इसलिए यज्ञ, हमने आपको बताया कि यज्ञ क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक सन्यासी इज नॉट सपोज टू मीट विद मैरिड पीपल। एक सन्यासी ऐसा नहीं है कि वो विवाह कराए, क्योंकि वो तो विवाह से दूर जा चुका है। तो क्या सन्यासी को विवाह में सम्मिलित होना चाहिए? क्या उसको अपने शिष्यों का विवाह करना चाहिए, कराना चाहिए? ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों का विवाह भी कराया। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि विवाह के बंधन में बंधने को तैयार नहीं है, वो इधर उधर अपने रिश्ते बनाता चला जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को वैदिक संस्कृति में लाना और ऐसे लड़के लड़कियों को ये सिखाना कि हमें विवाह करना चाहिए, विवाह के बंधन में बंधना चाहिए, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए इसको विवाह यज्ञ बोला गया। आपने सुना होगा ये वर्ड, विवाह यज्ञ। तो विवाह करना भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर ये डिसाइड करें कि हम दोनों भगवान की प्रसन्नता के लिए जिएंगे, पूरी गृहस्थी को चलाएंगे, समाज में प्रचार करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, हरिनाम करेंगे, बच्चों को पालन लालन पोषण कृष्ण भावना मृत में करेंगे, तो वो विवाह भी विवाह यज्ञ है। इसलिए ऐसे कार्य को कराने में क्यों नहीं एक सन्यासी को मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये तो कृष्ण भावना मृत को बढ़ाने वाला है कि नहीं? सारे लोग सन्यासी नहीं बन सकते हैं, सारे लोग ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति यदि गृहस्थ आश्रम में भी जाता है और वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगता है, तो वास्तव में वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गृहस्थ आश्रम में भी जाता है, वो व्यक्ति वास्तव में एक यज्ञ कार्य कर रहा है। ये आपको समझना होगा। इसलिए विवाह करना भी एक बहुत उच्च कोटि का कार्य है। समझ में आया आपको? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि कोई सन्यासी किसी अपने शिष्यों का विवाह भी करा रहा है वैदिक संस्कृति के अनुसार, तो ये भी कार्य यज्ञ है, इसलिए इसको त्यागना नहीं चाहिए। इसी तरीके से आगे बोल रहे हैं, दान और तपस्या के कर्मों को भी कभी नहीं त्यागना चाहिए। दान, आप जानते हैं दान के बारे में हमने बहुत ज्यादा चर्चा पिछले अध्याय में कर चुके हैं। दान किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। दान का मुख्य अंग है कि त्यागना, अपनी संपत्ति को, अपनी बिलोंगिंग्स को, जो हमने किसी तरीके से कमाई है या हमारे माता पिता ने हमें दी है, किसी तरीके से हमें मिली है, भगवान की किसी योजना से हमें वो गुण प्राप्त हुआ है, उसको हमने दान दे दिया। बहुत सारे सिंगर हैं जिनका गला बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन उन्होंने अपने गले को बेच दिया आज की डेट में, समाज में पैसे कमाने के लिए। दान देना क्या होगा? उसी गले को भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करना हो जाएगा दान देना। तो आपने उस गले को भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज कर लिया। समझ में आया? तो दान भी इसी तरह से, और इसी तरह से तपस्या, कि तपस्या भी यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ये भी हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से सुना था कि तपस्या भी मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, लेकिन वो तपस्या यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करी जाए, तो यानी कि एक व्यक्ति जो कि सन्यासी भी हो चाहे, उसको तपस्या करनी ही चाहिए। तो गृहस्थ की तो बात ही क्या करें, उसको दान देना ही चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। ब्राह्मण दूसरों से मांग के प्राप्त करता है, लेकिन ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण केवल लेगा और देगा नहीं। प्राचीन समय में हमें एग्जाम्पल मिलता है कि ब्राह्मण को जो प्राप्त होता था तो वो दे देते थे। तो इस प्रकार से वो दान का कार्य कभी बंद नहीं करते थे। तो इस तरह से हर व्यक्ति को दान देना ही है, और हर व्यक्ति को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। इन कार्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए कभी भी भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती है कि आप काम छोड़ के निठल्ले बैठ जाओ, बल्कि हमें सिखाती है कि आप भगवान के लिए कर्म करो, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। यही भगवत गीता में सिखाती है। इसलिए कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना पाप करने जैसा है, क्योंकि उसका फल मिलता है। ये भगवत गीता में जरूर सिखाती है कि भगवान के लिए कार्य करें, भक्तों के लिए कार्य करें, दूसरों के लिए कार्य करें, दूसरों का जीवन को उद्धार करें। अपना तो हम कर ही लिए, प्रभुपाद शुरू ही से कर रहे हैं। प्रभुपाद कर रहे हैं कि योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे।
जब वो किसी की उन्नति के लिए कर्म करेगा तो उसको देना ही पड़ेगा कुछ, अपना समय, अपनी संपत्ति, हो गया दान, अपने आप हो गया। उसको उसको उसका उद्धार करने के लिए उसको कुछ, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नॉलेज देनी पड़ेगी, हाँ, जिसमें कि अपने आप तपस्या और यज्ञ हो जाएगा। क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देना बड़ा मुश्किल कार्य है कि नहीं? किसी को पैसे दे देने के बदले में उसको ज्ञान देना बड़ा मुश्किल कार्य है, हाँ, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। प्रभुपाद कहते थे कई गैलन खून लगता है एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए, तो कितनी बड़ी तपस्या है। क्योंकि उतार है, चढ़ाव है उसके जीवन में, उसकी बुराइयों को सुनना, उसकी गंदगियों को सुनना, उसकी गंदगियों को साफ करना, उसके साथ समय बिताना इज डिफिकल्ट। इस संसार में जहाँ अपने लिए समय नहीं है, इसमें तपस्या और यज्ञ अपने आप हो जाता है। इसलिए जो कृष्ण भावना में जीवन जीते हैं वो अपने आप यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, तपस्या करते हैं। कभी इन कार्यों को बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्या मैं यज्ञ कर रहा हूँ, क्या मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं दान दे रहा हूँ, क्या मैं तपस्या कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की